और बड़ी खबर ले लेते हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। वापस आऊंगी आपके पास जावेद गफ्फारी साहब। नए साल से पहले पाकिस्तानी साजिश पर एक और नई जानकारी निकलकर सामने आई है। चुनाव कॉप के लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने बड़ा दावा किया है। POK में बने लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं आतंकी, ये जानकारी मिल रही है। POK में LOC के पास 250 आतंकी मौजूद हैं जो लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और आतंकी हैं जो घुसपैठ करना चाहते हैं। 250 आतंकी हैं लगभग लॉन्च पैड पर है। चुनाव कॉप के जनरल BS राजू ने ये नई जानकारी साझा की है, जो जानकारी बताई है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि घुसपैठ की पाकिस्तान की जो ये नई नीति है, ये दरअसल है क्या। ये घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान किस तरह की नई नीति का इस्तेमाल कर रहा है और कैसे घुसपैठ कराता है। दरअसल भारत की मुस्तैदी से पाकिस्तानी आतंकियों के लिए घुसपैठ अब बेहद मुश्किल हो गई है। बहुत आसानी से वो घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं। बौखलाए पाकिस्तान ने मार्च तक की घुसपैठ की नई योजना तैयार की है, यानी अब समय सीमा को बढ़ा दिया गया है कि मार्च तक घुसपैठ करें। पाकिस्तान में कश्मीरी युवाओं की बड़ी संख्या है जो तालीम लेने पाकिस्तान गए थे, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, और अब उनको वो वापस भेजना चाहते हैं, भारत में घुसपैठ कराना चाहते हैं। खबर है कि ISI और आतंकी संगठनों ने उन युवाओं के हाथों में बंदूक थमा दी है, ये जानकारी भी बताई जा रही है। नए प्लान के तहत इस बार सिर्फ कश्मीरी युवाओं को ही सीमा पार भेजने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी इसलिए मिल रही है ताकि कश्मीरी आसानी से कश्मीरियों के बीच घुल मिल सकते हैं। ISI ने प्लान के तहत कश्मीरी युवाओं को तालीम के लिए पाकिस्तान आने का लालच दिया था और जब वो वहां चले गए तो उनके हाथों में तालीम की बजाय, किताबों की बजाय बंदूक थमा दी है और इसके तहत अब नई रणनीति अपनाई गई है उनको वापस भारत में घुसपैठ कराने की। तो यह है नई नीति। मेजर जनरल AK सिवाच, ये नई रणनीति क्यों बनानी पड़ रही है पाकिस्तान को घुसपैठ कराने के लिए? उनकी पुरानी सभी रणनीतियां क्या फेल हो गई हैं इस वजह से? हाँ बिल्कुल सुमेरा, ऐसा हुआ है कि अभी कश्मीर घाटी में 150 के करीब आतंकवादी रह गए और जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन चला हुआ है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो आपका हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा और HM के सारी लीडरशिप को खत्म कर दिया नॉर्थ और साउथ कश्मीर में। तो अभी उनको नई लीडरशिप भेजना चाहते हैं और नए आतंकवादी भेजना चाहते हैं और इसीलिए 250 से 300 आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं। मगर हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें उनको आने नहीं दे रहा, इसलिए वो अब कोशिश करेंगे IB सेक्टर से और राजस्थान और गुजरात सेक्टर से भी ट्राई कर ले। और जो आपने कश्मीरी की बात की वो इसलिए है कि यहाँ पर भुका के उनको भेजा जाता है और वो जब उनको पता लगता है असलियत का तो वो सरेंडर करना चाहते हैं। तो जो हैंडलर हैं वो बोलते हैं अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपकी फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा। ये एक नई चीज पहलू आया हुआ है। आज पाकिस्तान खुला हुआ है। ISI किसी हिसाब से उनको सर्दियों में भी, देखो मैंने मत्सल ब्रिगेड कमांड की है वही लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वहां से भेजने की कोशिश कर रहे हैं सर्दियों में भी, पास बंद होने पे भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी जो कश्मीर की प्रॉब्लम थी वो जाती जा रही है और एक प्रकार से डेवलपमेंट और खुशहाली आ रही है। तो इस वजह से और ज्यादा खतरा मोल लेने के साथ साथ सर्दियों में भी, बर्फ के बीच भी वो घुसपैठ कराना चाहते हैं और रणनीति में भी बदलाव किया है। जावेद गफ्फारी साहब, रणनीति कितनी बदलेंगे? पाकिस्तान की तरफ से रणनीति कितनी बार बदली जाएगी भारत में घुसपैठ कराने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए? सुमेरा खान, पाकिस्तान को क्या जरूरत है इस तरह के छोटे काम करने की? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत पावरफुल मिलिट्री मौजूद है। हम जिस दिन करना चाहेंगे फिर घुस के आएंगे और बड़े तरीके से बताएंगे। आपकी फिल्मों की तरह नहीं होगा कि सिर्फ फिल्मों के अंदर आप लोग बहादुर हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा बहादुर लोग बैठे हुए हैं। जावेद गफ्फारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आपसे ज्यादा बड़ी फौज है और वो फौज आपके साथ क्या कर चुकी है वो आप भूले नहीं होंगे। उस फौज ने, भारत के पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बड़ी फौज है, उस फौज ने आपके साथ क्या किया है वो आप भूले नहीं है। इसी वजह से तो आप घुसपैठ कराते हैं, इसी वजह से तो आप युवाओं को वर्गलाते हैं। AK सिवाच साहब इसका जवाब देना चाहते हैं। AK सिवाच साहब, याद दिला दीजिए इन्हें हमारी फौज ने क्या क्या किया इनके साथ। होना चाहिए कि ये ही पाकिस्तान की फौज है जिसको 71 के अंदर 93,000 प्रिजनर ऑफ वार लिए थे, हाथ खड़े कर दिए थे बांग्लादेश में 13 दिन में। तो सच्चाई यह है कि भारत का मुकाबला पाकिस्तान की आर्मी कभी भी नहीं कर सकती। कन्वेंशनल वारफेयर में कहीं नहीं है। कहां पर 13 लाख भारत के फौजी और 3 लाख ये पाकिस्तानी। देखो सच्चाई यह है कि मुकाबला नहीं है। को भेजा ना, वो गया ना यहाँ से शुरू होके कुलभूषण जाधव को आपने भेजा ना, वो बैठे ना हमारे पास में नहीं कर पाएंगे। तो ये आप ये रियलिटी नहीं बताते। 1971 से आप टोटल 23,000 फौजी थे
हमें मदद देगा। जावेद गफ्फारी साहब देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। जावेद गफ्फारी साहब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सेंसिबल बात करिए। अभिनंदन को इस वजह से आपने भेजा क्योंकि आपको मालूम था, और उसको लेकर अब जानकारियां तमाम सामने आ चुकी हैं कि आपको ये मालूम था कि भारत का क्या स्टैंड है और भारत क्या कर सकता है और क्या करने वाला है। इस वजह से आपने अभिनंदन को फौरन वापस भेज दिया क्योंकि आपको एहसास हो गया था कि किस हद तक भारत जा सकता है अभिनंदन को वापस लाने के लिए। रुक जाइए, लेकिन रुक जाइए अचल मल्होत्रा जी, रुक जाइए अचल मल्होत्रा जी। अभी जावेद गफ्फारी साहब बहुत सीना चौड़ा कर बता रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ी सेना है। फिर क्यों इस तरह के प्रॉक्सी वॉर को हमेशा पाकिस्तान बढ़ावा देता रहा है और अभी भी दे रहा है? देखिए सुमेरा, जावेद भाई जो मर्जी कह लें, सुन लीजिए जावेद गफ्फारी साहब, सुनने का मादा रखिए, सुनिए जी, आपको जवाब देने का मौका दूंगी मैं। अचल मल्होत्रा जी देखिए, जावेद भाई जो भले चाहे कहना वो कह लें, लेकिन हकीकत ये है, पूरी दुनिया ये जानती है कि अगर 1 to 1 अगर आर्मी का कंपैरिजन होगा तो पाकिस्तान की आर्मी भारत की आर्मी के सामने कहीं नहीं ठहरती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।